तो जाओ यार कहाँ था आधे का ना कहाँ था आधे भाई यार वो करा नहीं कहने हैं कहाँ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 जुलाई है, बुध का दिन है। मैंने एक वीडियो चंद दिन पहले की थी जिसमें आपको बताया था कि रावलपिंडी में सिद्रा नामी एक लड़की जिसको गैरत के नाम पे जो है जिरगा हुआ और जिरगे के बाद हुक्म दिया गया कि इसको जीने का कोई हक़ नहीं, इसको कत्ल कर दिया जाए। मैं कुछ दिन इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई, मुल्ज़मान इसमें गिरफ़्तार हुए, बहुत सारी नई चीज़ें भी आईं। लेकिन अब उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी कब्र कुशाई हुई, कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। आज की इस वीडियो में एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, मैं आपको बताया था कि जी उसको जब कत्ल किया गया वहीं पे उसका जनाजा पढ़ाया गया, ख़वातीन ने गुस्ल दिया। उसके बाद जो है जिस शख्स ने ये सारा कुछ किया, जो कि जिरगा भी जिसने ये जिरगा बुलाया और उसने ख़ुद फ़ैसला भी दिया, उसने गोरकन को कॉल करके कब्र बनाने का कहा। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी। गोरकन का पुलिस को दिया गया बयान जो है वो भी सामने आया है, वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अब इस मामले के ऊपर भी आपको अपडेट करता रहूं। बानो बलूचिस्तान वाला मामला जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वहाँ पे भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था कि ख़ातून को गोलियां मारकर जो है कत्ल किया गया, और जिस शख्स के साथ उसके ताल्लुक़ था, जो कुछ था, उसके हवाले से भी हम आपको बताते रहते हैं। तो बहरहाल जी ये सिद्रा है जो 18 साल की लड़की थी। इसकी यहाँ शादी हुई थी। ये इसके शोहर ने जो है दरख्वास्त दी कि मेरी बीवी जेवर लेकर चली गई है, ये कश्मीर गई। उस्मान नामी शख्स के हवाले से कहा गया। वहाँ पे इस लड़की ने उसके साथ निकाह किया। निकाहनामा भी अब सामने आ चुका है। उस्मान जो है उसके और उसके वालिद, उस्मान ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। उस्मान के वालिद का वीडियो स्टेटमेंट आया कि जी लड़की ने हमें बताया था वो कुंवारी है, इसलिए हमने निकाह किया। बहरहाल बाद में पुलिस ने जब मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए तो पता चला कि जो यहाँ पहला शोहर, बाप, भाई वगैरह थे वो वहाँ पे गए, लड़की को वापस ले आए कि जी हम आपको बाकायदा रुखसत करके देंगे, लेकिन यहाँ आके लड़की को उन्होंने कत्ल कर दिया। थोड़ी सी आपको थोड़ा जो है रिकैप कर दिया मैंने कहा आपको। अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। अदालत ने हुक्म दिया था कि कब्र कुशाई की जाए और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाए, और बहुत ही खौफनाक जो है इस हवाले से इंकशाफात सामने आए हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पोस्टमार्टम जो है ये किया गया बाकायदा तौर पर होली फैमिली अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मिसबाउर रहमान साहिबा और उनकी टीम थी। इसमें जो लोग शामिल थे उनके नाम बता देता हूँ। आरिफ सलीम ये मॉर्चरी सुपरवाइज़र हैं, और मोहम्मद सईद जो है ये डिस्पेंसर हैं। इन लोगों पर मुश्तमिल जो है ये लोग थे जो आए और इन्होंने पोस्टमार्टम किया। अब ज़रा ये बताते हैं कि जो है वो पोस्टमार्टम के दौरान सिद्रा पर जो है वो शदीद तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। इनकी गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई थी। पुलिस राय का कहना है कि मुल्ज़मान ने लड़की के साथ इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा किया। तमाम 8 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। अब जो है जब पोस्टमार्टम किया गया तो इसके लिए जो है डॉक्टर साहिबा ये बताती हैं कि लाश से फ़ोरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जिन्हें लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। फ़ोरेंसिक रिपोर्ट से मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा कि किस वजह से मौत हुई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिद्रा को मुबैना तौर पर सांस बंद करके गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है। होली फैमिली अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज़ भट्ट के मुताबिक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसे बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ये बताती हैं कि जी जब कब्र खोली गई तो वाज़े तौर पर जो है एक तो लाश जो है वो ज़ाहिर है वो फूल चुकी थी क्योंकि बारिश भी थी, और कब्र भी जो है वो अपना कब्र में गीली मिट्टी और जारी बारिश के बायस सिद्रा की मैयत फूल चुकी थी, और सिद्रा की ज़बान भी बाहर आई हुई थी। ये बाकायदा तौर पे डॉक्टर साहिबा कहती हैं। और डॉक्टर साहिबा ये भी बताती हैं कि जी ये जो ज़बान बाहर आना है, ज़ाहिरी बात है, ये गला घोंटने के बाद जब किसी शख्स की डेथ होती है तो वो होता है। उसके बाद कोर्ट ने आर्डर किया था कि इसी जगह पे दोबारा तदफीन की जाए, कब्र बनाई जाए और इसके ऊपर कतबा लगाया जाए बाकायदा सिद्रा के नाम का, जिसके ऊपर अमल दरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान को भी जो है वो इसके में जो है पहले शोहर ज़ियाउर रहमान, भाई गुल ज़फ़र, वालिद अरब गुल, जिरगा के सरबरा असमतुल्ला,
और मकतूला के चचा मानिंग, सुसर सलीम, ये सब जो है इनको 4 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ था। इनको 1 अगस्त को दोबारा पेश किया जाएगा। अब जब कब्र कुशाई के लिए ये मुल्ज़मान हैं, इनको जो है वो पुलिस खुद लेकर आई। इन्होंने कब्र की ही निशानदेही की और इनकी निशानदेही के ऊपर कब्र कुशाई की गई। इनको पुलिस सिक्योरिटी में मुंह पर कपड़ा डालकर जैसे लाया जाता है वैसे लाया गया था। ये सब कुछ जो है हुआ इस लड़की के कत्ल केस के में। अब आता हूँ जो गोरकन है जिसको ऑर्डर किया गया था कब्र बनाने का, उसका जो बयान है वो आप सुनिएगा कि किस तरह ये लोग जो है सारा कुछ करते हैं। अब जनाब गोरकन ये कहता है कि जी थाना ये पीर बधाई है, उसके इलाके में ये सारा कुछ हुआ। तो गोरकन ये कहता है कि जी मैं राशिद महमूद, इस गोरकन का नाम है, वो ये बताता है कि 17 जुलाई की सुबह 6:30 बजे जो है इस लड़की को दफन किया गया। तदफीन से कबल कब्रिस्तान कमेटी के रुकन गुल बादशाह ने मुझे फ़ोन करके कब्र तैयार करने की हिदायत की थी और ये कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर कब्र तैयार होनी चाहिए। गोरकन ये कहता है कि उस रोज़ बहुत शदीद बारिश थी और ज़ाहिर है जब बारिश होती है तो एक तो कब्र बनाना बड़ा मुश्किल होता है और साथ साथ जो है उस दिन कब्र बनाने के लिए मज़दूर भी अवेलेबल नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी। वो कहता है कि जी मैंने उन्हें बताया कि जी ये सारा मामला है, बारिश भी हो रही है, मज़दूर भी नहीं है। तो गुल बादशाह को जब बताया तो गुल बादशाह सुबह पौने 6 बजे 25 अफराद के साथ कब्रिस्तान आया और उसने कहा कि तुम सिर्फ़ निशानदेही कर दो हमें जगह की, कब्र हम खुद तैयार कर लेंगे, मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी खुद उन्होंने कब्र तैयार करवाई। गिरफ़्तार गोरकन का कहना है कि जो मैंने जब कहा कि जी किस को दफन करना है, दफन किसे करना है, तो मुझे जो है बताया गया कि वो जो बॉडी है वो लोडर रक्शे में पड़ी हुई है। वो कहता है कि मैंने देखा एक बॉडी थी लोडर रक्शे में पड़ी हुई थी जिस पर सुर्ख रंग का तरपाल डाला गया था। वैसे नहीं था जैसे जनाजे को बाकायदा ले जाया जाता है, वैसे कोई सूरत हाल नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर सुर्ख रंग का तरपाल डालकर उसको कवर किया गया था। और उसने ये भी बताया साथ साथ कि जब हम कब्र तैयार कर रहे थे तो रिक्शा जो है वो कब्रिस्तान में खड़ा था। गोरकन राशिद ने पुलिस को दिए गए बयान में ये भी इंकशाफ किया है कि खातून की तदफीन के मौका पर जब मेंबर कब्रिस्तान कमेटी के बेटे को रसीद नंबर 78 दी तो इसमें मैयत का नाम सिद्रा दुख्तर अरब गुल लिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो रसीद नंबर 78 का रिकॉर्ड गायब हो चुका था। उसने ये भी बयान दिया कि जी इन्होंने जो लाए थे, क्योंकि इसमें जो कब्रिस्तान कमेटी का रुकन है वो भी इसमें मेंबर, वो भी इसमें गिरफ़्तार है क्योंकि वो भी इनके साथ मिला हुआ था। इन्होंने कॉल की, जिस शख्स ने ये जिरगा किया था मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इस लड़की का चचा भी है वो। और वो सारी जितनी भी ये सब कुछ हो रहा था, रिक्शा भी मंगवाया गया, कब्र वही तैयार करवाई गई, कब्र का रिकॉर्ड भी गायब किया गया, पुलिस में दरख्वास्त दी गई कि बाजियाब क्यों नहीं हो रहे, फिर अदालत में दरख्वास्त दी गई कि लड़की बाजियाब, हालांकि लड़की खुद मार चुके थे और उसका निशान कब्र का भी मिटा चुके थे। ये सारी चालाकियाँ जो है यही जो इस जरगे का जो सरबराह है असमतुल्लाह जिसका नाम है, और मैं आपको बता चुका हूँ उसका एक जो है मौजूदा जो हुकूमत में है जमात, उससे भी ताल्लुक़ है। तो ये सारा जो है वो कर रहा था। और ये सिद्रा अरब गुल नामी जो लड़की है ये शादीशुदा थी और इसका जो है 17 जनवरी को, ये 19 साल थी, इसका निकाह जो है वो 17 जनवरी को ज़ियाउर रहमान से हुआ था। उसके बाद अब जाके है ये सारा मामला पेश आया। ये कश्मीर चली गई थी, एक लड़के उस्मान के साथ इसने निकाह किया और वहाँ पे भी जो तज़ादात आए हैं थोड़े से मैं बता देता हूँ। वो ये है कि जी इस लड़की ने वहाँ पे अपने आप को कुंवारी लिखवाया था कश्मीर में, वो बाकायदा निकाहनामा सामने आ गया है, बल्कि लड़के के वालिद का बयान आ गया है। और इसने ये कहा था कि मेरे वालिद फ़ौत हो चुके हैं, मेरी वालिदा ने दूसरी शादी की है और जो है वो जो मेरे जो दूसरा सौतेला बाप है वो मेरी शादी किसी और जगह करवाना चाहता है। तो कहते हैं मैंने बेटे की शादी उसके साथ कर दी और इस लड़की ने ये बताया था कि मैं कुंवारी हूँ, मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई। फिर उसके बाद ये अदालत में भी पेश हुई, इसने अपना स्टेटमेंट भी वहाँ रिकॉर्ड करवाया अदालत में और अदालत से बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा।
उस लड़के के बाप की भी वीडियो आई थी, उसने ये बताया था कि जी जब 3-4 दिन गुजरे इस निकाह को तो 10-11 बंदे असले के ज़ोर पे मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि जी मेरे से बातचीत की और उन्होंने कहा लड़की हमारी गलती करके आ गई है, आप इसे हमें वापस कर दें, हम इसको बाकायदा रुख्सत कर देंगे। लेकिन जब वो कहता है मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि मेरी जो बहू है उसको कत्ल कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले खुद किया है। ये सब कुछ चल रहा है इस केस में। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगे, जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक ले इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।